झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। वे रांची में विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। पिछले 16 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा ये छात्र आंदोलन अब आर पार की लड़ाई में बदल गया है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी हुई, हालांकि बेनतीजा रहने के बाद आज सुबह 10 बजे से छात्रों ने विधानसभा घेराव मार्च शुरू कर दिया है। छात्रों के इस भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पूरे रांची में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। छात्रों के भारी दबाव और जांच के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अमीना हत्सा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने भी मंजूर कर लिया है। और इसी के साथ आपको बता दें, ईडी की एंट्री भी होगी। सीबीआई जांच पर छात्र फिलहाल अड़े हुए हैं। इस परीक्षा धांधली मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रविवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच में छठे दौर की लंबी माथापच्ची हुई है। सरकार का दावा है कि उन्होंने छात्रों की 98% मांगों को मान लिया है, जिसमें 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करना भी शामिल रहेगा। लेकिन छात्र अड़े हैं कि जब तक पूरी धांधली की सीबीआई जांच के लिखित आदेश नहीं मिलते हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। छात्र सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का ये कहना है कि ये परीक्षा कोर्ट के आदेश पर हुई थी, इसीलिए इसे तुरंत रद्द नहीं किया जा सकता है। झारखंड का छात्र आंदोलन, आपको बता दें, छात्रों की सभी मांगे मानने में दिक्कत कहां आ रही है। इसके लिए हमारे सहयोगी धनंजय मंडल भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अभी स्थिति क्या है। अगर सरकार इस बात का दावा कर रही है कि 98% जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, तो आखिरकार पेंच कहां पर फंस रहा है। पेंच फंस रहा है सीबीआई जांच को लेकर। इसके साथ परीक्षा को रद्द करने को लेकर भी यह मामला अटकता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए, ईडी की एंट्री हो चुकी है। मामले की तफ्तीश यहां पर की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। किस तरीके की धांधली इस पूरी परीक्षा में यहां पर की गई है, अंदर खाने का सिस्टम, उसमें कितने लूप होल्स हैं, इसे लेकर जांच पड़ताल जरूर की जाएगी। सरकार ने वादा किया है, लेकिन जो मुख्य मांग रही है यहां सीबीआई जांच की, और इसी के साथ में आप देख रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द करने की उन मांगों पर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। धनंजय मंडल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धनंजय, 98% मांगे मान ली हैं, ऐसा कहना है सरकार का, तो मामला फंस कहां रहा है आखिर, क्या अपडेट है? 98% सरकार का कहना मान गया, लेकिन छात्रों का सिर्फ 2 मांगे पूरी की गई है। एक जेपीएससी 14 रद्द करने वाली जो बात थी, वो बात पे उन्होंने माना। जीडीपीएल का एक एग्जाम जो कराया था, उसको रद्द करने के बाद बाकी कोई भी मांगे नहीं। जो सीबीआई की मांग थी, सीबीआई की मांगों को नहीं माना गया है। साथ ही साथ जो इनकी और जो मांगे थी, उनकी मांगों को चाहे सीबीआई हो या फिर जितना टीडीपीएल के द्वारा रद्द करने जितने एग्जाम किए गए हैं, वो मांग थी कि रद्द किया जाए, उनकी वो मांगे नहीं की गई। तो तमाम जो छात्र हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और छात्रों का कहना है कि हमारे जो बातचीत है बेनतीजा। तस्वीरें में दिखाते हुए बताना चाहूँ, देखिए 4 लेयर का बैरिकेटिंग की गई है। देखिए कांटेदार तारे लगाए गए हैं, फोर्स तैनात की गई, जैप पुलिस जवान तैनात किए, महिला पुलिस बटालियन है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें पूरे तरीके से, इसके बाद विधानसभा का परिसर शुरू हो जाता है। तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हो, जहां तक आपको नजरें आएंगे, ये नजरें आपको देखिए 3 तरीके से है। ये कांटेदार तार जो मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ, ये तार लगाया गया है ताकि इससे आप जंप नहीं करके छात्र जा पाए। और ये एक नहीं, 1 2 3 लेयर का बैरिकेटिंग है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तो ये पहला तस्वीर है। अब दूसरा तस्वीर आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे वो बैरिकेटिंग है। वहां पे ही छात्रों को रोकने की कोशिश की जाएगी, और वहां पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ये पूरा कॉरिडोर में अगर प्रवेश करता है तो यहीं पे छात्र को रोक दिया जाएगा। इसके बाद और एक बैरिकेटिंग है, जो फाइनल बैरिकेटिंग है, ताकि वहां से विधानसभा परिसर शुरू होता है। तो अब समझ सकते हैं झारखंड पुलिस का जो पूरा तैयारी है, चाहे एसएसपी हो, एसपी हो, तमाम चीजों को लगाया गया। मैं आगे कोशिश करूंगा ले जाके दिखाने का कि वहां पे किस तरह से व्यवस्था की गई है। लेकिन जैसे आपने बात की, जो छात्रों की मांगे थी, मेन मांगे थी, टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम किए गए हैं, सारे एग्जाम को कैंसिल किया जाए, उसको जांच किया जाए, और सीबीआई को तहत जांच किया जाए। लेकिन सरकार चाहती थी ईडी वित्त लेन देन जो हुई है ईडी जांच करेगी, लेकिन वित्त लेन देन के बाद जब ईडी को कुछ पुस्तक सबूत मिलेगा तो किसको सौंपता है? वो सीबीआई को ही सौंपता है। लेकिन ये सीआईडी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, तो सीआईडी बार बार जांच कर रही है, और छात्रों को कोई नतीजा नहीं मिला। इससे पहले भी जांच कर चुके हैं, लेकिन सीआईडी ने अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किए, जो सरकार के दावे हैं, और दिख भी रहा है। लेकिन आप जो छात्रों की जो मांग थी, छात्रों का यही कहना था कि हमारी जो मांगे है, मेन मांगे है, टीडीपीएल में अभय तिवारी ने पैसे लेके छात्रों को घुसाया है, और वो 13 एग्जाम दिया है, 13 में ही पास हो गया था, अपने फैमिली वाले को भी घुसाया। तो सब एग्जाम में इसी तरह से घपले हुए हैं।
14 जेपीएससी और जो बैकलॉग के जेपीएससी हैं उनको रद्द करने की सरकार राजी हुई थी। उसके अलावा कोई भी मुद्दे पे सहमति नहीं बन पाई। तो सरकार रिफॉर्म पे एक सहमति बनती कि हाँ रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म करके पूरी तरीके से सुधार करके छात्र को एग्जाम या कंडक्ट किया जाएगा। तो वो तमाम चीजें थी जो सरकार मान रही थी, लेकिन छात्र को जो मांगता है सीबीआई जांच हो और टीडीपीएल के जितने भी एग्जाम हो वो रद्द किया जाए। तो इन तमाम चीजों बातों पर नहीं सहमति बन पाई, जिसके कारण छात्र लगातार आज 17वां दिन प्रदर्शन का और विधानसभा मार्च किया जाएगा। पुराने विधानसभा में छात्र इकट्ठा हुए हैं और वहां से छात्र जो मार्च करते हुए विधानसभा में आएंगे। करीबन 4 से 5 किलोमीटर का दायरा है, वहां पे अलग अलग तरीके से बैरिकेडिंग की गई। आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से फोर्स लगाए गए हैं। आप झारखंड पुलिस की बात कर रहा हूँ या फिर तमाम रैपिड एक्शन फोर्स वाटर कैनन का है या फिर जो है उन तमाम चीजों को देख पा रहे हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें अपने आप में दर्शाता है जिस तरह से छात्र प्रदर्शन करेंगे वो यहाँ तक ना पहुंचे। देखिए 3 लेयर की बैरिकेडिंग की जा रही है, यहाँ से भी तार से बांधा जा रहा है और आगे गाड़ियां लगा दी गई है ताकि यहाँ पे छात्र ना पहुंच पाए। ये तमाम चीजें तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। सुरक्षा तैनात है, चाहे आप देख पा रहे होंगे आंसू के गोले के साथ अगर बढ़ते हैं तो उसका भी प्रयोग किया जा सके रोकने के लिए। वाटर कैनन का, वज्र वाहन का, तमाम चीजें तमाम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अपने आप में दिखाता है कि छात्रों को कहीं ना कहीं यहीं पे रोका जा सके और इसी के लिए इतनी बैरिकेडिंग की गई है। चाहे देखिए वज्र वाहन की मैं जब बात कर रहा हूँ, वाटर कैनन के तमाम यहाँ पे आपको तस्वीरें दिख पा रहे हैं, यहाँ लगाया गया। तो इस तरह से तस्वीरें पूरे विधानसभा को घेराव करने के लिए रोकने की तस्वीरें हैं ताकि छात्रों को रोका जा सके। बहरहाल जो छात्र हैं, छात्र अपनी मांगों पे अडिग हैं और छात्रों को कहीं ना कहीं ये चीज दिखाने की कोशिश सरकार के द्वारा। और एक चीज बातें बता दूं कि बीजेपी के जो तमाम विधायक है, बाबुल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आदित्य साहू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के तमाम विधायक जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के जो विधायक है एक तरफ मुख्यमंत्री आवास के सामने वहां बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ छात्रों का जो महाजुकान है, हर जिले से तमाम जिलों से छात्र यहाँ पहुंचे हैं और हर जिले से एसपी हो या तमाम पुलिस प्रशासन को एक रोकने की कोशिश की गई। बिल्कुल धनंजय, लगातार हम देख पा रहे हैं, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसके जरिए हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। सरकार का ये कहना है कि कई मांगे मांग ली गई है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र डटे हुए हैं। अब सरकार की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि आज पहले पुराने विधानसभा और उसके बाद नए विधानसभा तक पैदल मार्च करने वाले, तो अब सरकार की क्या स्ट्रैटेजी होगी छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के मद्देनजर? देखिए जितनी भी स्ट्रेटेजी है इस मार्च के बाद ही बनना होगा। मार्च कितना सफल होता है या फिर भगदड़ होती है, लाठीचार्ज होता है, उस हिसाब से छात्र अपना स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, सरकार भी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। लेकिन अब इतना जो सोर्सेस बताते हैं चलिए ठीक है।